बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल दम पुख की रेसिपी। ये फेमस डिश बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई जाती है और खाने में बेहद लजीज होती है। आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसे बनाऊंगी प्रेशर कुकर में। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। दम पुख बनाने के लिए यहाँ पर मैं बीफ यूज़ कर रही हूँ, आप लोग मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम गोश्त के ऊपर नमक लगाएंगे। तो यहाँ पर एक मैंने बाउल लिया है, इसके अंदर गोश्त डाल दूँगी और इसमें 1 चम्मच नमक डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि सारा नमक बोटियों पे अच्छी तरीके से लग जाए। नमक से गोश्त को गलने में आसानी होगी और दूसरा ये है कि गोश्त के अंदर टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। तकरीबन 1 मिनट तक आपने नमक और गोश्त को आपस में मिक्स करना है। यहाँ पर 1 प्लेट मैं फ़ैट ले रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। इस पर भी मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इस रेसिपी में ऑयल बिल्कुल नहीं जाता, तो हम यहाँ पर फ़ैट ही यूज़ करेंगे। ऑथेंटिक रेसिपी कोयलों पे या ग्रिल पे बनाई जाती है, लेकिन घर में क्योंकि ग्रिल मौजूद नहीं होती तो इसलिए मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ जो कि हर घर में मौजूद होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेशर कुकर में फ़ैट की लेयर लगा देंगे। दम पुख को प्रेशर कुकर में पकाने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें 2 से ढाई घंटे लगते हैं, लेकिन अगर हम इसे कोयलों पे पकाएंगे तो 3.5 घंटे लगेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। और उसके अलावा इसकी स्टीम बंद करने के लिए हमें आटा भी लगाना पड़ता है, जिससे आटे का भी बहुत नुकसान होता है। फ़ैट की लेयर लगाने के बाद यहाँ पर मैं आलूओं की एक लेयर लगा दूँगी। यहाँ मैं 4 अदद आलू इस्तेमाल कर रही हूँ, छिलके समेत हमने लेयर लगानी है और इसको बीच में से मैंने कट कर लिया है। कुछ लोग यहाँ पर साबित आलू रख देते हैं, उससे ये होता है कि आलू हमारे बिल्कुल फीके रह जाते हैं। इस तरह से बीफ का और मसालों का जितना भी टेस्ट है वो आलू के अंदर भी आ जाएगा। दम पुख के लिए जो हम गोश्त यूज़ करेंगे इसमें हड्डियां होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये हड्डियां गोश्त को नीचे से लगने से बचाएंगी। तो यहाँ पर आलूओं के साथ मैंने हड्डियां भी सेट कर दी हैं। इसी तरीके से अब हड्डियों के ऊपर बोटियों की लेयर लगाते जाएंगे और साइडों पे भी कोशिश करेंगे कि हड्डियां रख दें ताकि गोश्त बिल्कुल ना लग सके। क्योंकि इस रेसिपी में पानी बहुत कम जाता है। मैं रेसिपी प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो स्टीम के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर पानी डालना पड़ेगा। गोश्त की लेयर लगाने के बाद यहाँ पर मैं प्याज डाल दूँगी जो कि एक बड़े साइज़ की थी। इसके बाद 10 से 12 अदद हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च के बाद यहाँ पर मैं लहसुन डाल रही हूँ, 1 अदद है, आप 2 भी डाल सकते हैं। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने बारीक काट लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून के करीब यहाँ पर ब्लैक पेपर डाल देंगे, काली मिर्च। सिरका मैं डाल दूँगी, 3 से 4 चम्मच सिरके के ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं 1.5 गिलास पानी डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके हर तरफ आपने डालना है ताकि गोश्त को हर तरफ से स्टीम मिले। और यहाँ पर मैं 1 अदद टमाटर डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इस रेसिपी में टमाटर बिल्कुल यूज़ नहीं होते। तो यहाँ पर सेटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसको फ्लेम के ऊपर रख दिया था। 10 मिनट इसको हाई फ्लेम के ऊपर रखेंगे। जब इसकी स्टीम बनना शुरू हो जाएगी तो इसको लो फ्लेम पर रख देंगे 2 घंटे के लिए। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके थे, प्रेशर कुकर में भी स्टीम बनना शुरू हो गई है। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी, जैसे दम वाली आंच होती है बिल्कुल इसी तरीके से इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। ज़्यादातर लोग रोगनी नान के साथ दम पुख को सर्व करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चावलों के साथ सर्व करूँगी। तो यहाँ पर हम बहुत ही मज़ेदार ज़ीरा राइस बनाएंगे। इसके लिए पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गर्म होगा तो उसमें प्याज शामिल कर दूँगी। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो इस पर काली मिर्च और ज़ीरा शामिल कर देंगे। 2 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी, 1 टेबलस्पून नमक डाल दूंगी और पानी शामिल कर देंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो चावल शामिल कर देंगे। चावल डालने के बाद इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। इसके बाद इसको कवर कर देंगे 6 से 7 मिनट के लिए।
7 मिनट हो चुके थे। अब इसको चेक करेंगे और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ज़ीरा राइस रेडी हो चुके हैं। अब दम पुख को चेक कर लेते हैं और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार, जूसी और सॉफ्ट दम पुख रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से मैंने ये बनाया है, ये बिल्कुल भी नीचे से नहीं जला। अक्सर ये होता है कि गोश्त हमारा नीचे से जल जाता है और चर्बी की जो तह लगाई थी वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। इसको हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि दम पुख का असल टेस्ट ही इस चर्बी की वजह से आता है। गोश्त को प्लेट में निकालने के बाद ऊपर से मैं ये रोगन डाल दूँगी क्योंकि असल मज़ा जो है इस रोगन की वजह से दम पुख में आता है। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज़ दम पुख हमने प्रेशर कुकर में बहुत आसानी से रेडी कर लिया है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़ीरा राइस के साथ इसका मज़ा दुबाला हो गया था। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।